नमस्कार। BBL 15 का फाइनल ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है। नहीं, ये वो पल है जहां इतिहास लिखा जाता है। एक तरफ है पर्थ स्कॉचर्स जो अपना छठा खिताब जीतकर एक डायनेस्टी, एक ऐसा राज कायम करना चाहती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो, और दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर्स जो क्वालिफायर की हार का बदला लेने और इस दबदबे को हमेशा के लिए खत्म करने को बेताब है। तो चलिए इस महामुकाबले की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर एक डायनेस्टी बनती कैसे है? क्या सिर्फ कुछ ट्रॉफियां जीत लेने से, या फिर सालों साल हर मुश्किल के बावजूद अपना दबदबा बनाए रखने से? इस फाइनल का जो भी नतीजा होगा ना, वो इन दोनों टीमों के लिए इसी बड़े सवाल का जवाब तय करेगा। इसे आप ऑस्ट्रेलियाई T20 क्रिकेट की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच वर्चस्व की टक्कर कह सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक ट्रॉफी की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई है इस दौर की सबसे बेहतरीन, सबसे डोमिनेंट टीम कहलाने के हक की। तो चलिए बातों से आगे बढ़कर सीधे आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। देखते हैं कि इस राइवलरी की कहानी ये आंकड़े कैसे सुनाते हैं और क्यों ये दो टीमें बाकियों से मीलों लागे हैं। 5 ये नंबर है पर्थ स्कॉचर्स के नाम के आगे। 5 बार की चैंपियन, ये एक नंबर ही उनकी पूरी कहानी बताने के लिए काफी है। ये टीम अच्छी तरह जानती है कि बड़े मैच कैसे खेले जाते हैं और ट्रॉफी घर कैसे लाई जाती है। और जब ये दोनों टीमें आपस में टकराती हैं, तब कहानी और भी साफ हो जाती है। अब तक स्कॉचर्स ने सिक्सर्स को 19 बार पटखनी दी है, जबकि सिक्सर्स सिर्फ 12 बार ही जीत पाए हैं। मतलब ऐतिहासिक तौर पर देखें तो स्कॉचर्स का पलड़ा हमेशा से ही भारी रहा है। लेकिन सबसे जरूरी आंकड़ा तो ये है, जब दांव पर सब कुछ लगा हो, यानी कि फाइनल्स में, वहां तो स्कॉचर्स 6-3 से आगे हैं। ये एक जबरदस्त बढ़त है। ये दिखाता है कि जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, तब कौन सी टीम बिखरती नहीं बल्कि और निखर कर सामने आती है। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात। आप जरा टीम के फिलॉसफी को समझते हैं। ये मुकाबला है एक ऑरेंज मशीन और मजेंटा मैन का। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो फाइनल से पहले दोनों ही खेमों को परेशान कर रही है, और वो है खिलाड़ियों की चोटें। देखिए, दोनों टीमों का अंदाज बिल्कुल अलग है। पर्थ स्कॉचर्स का फॉर्मूला सीधा है, तेज गेंदबाजी और अपने ही घर में तैयार किए गए टैलेंट पर भरोसा। वहीं सिडनी सिक्सर्स का तरीका थोड़ा अलग है। वो अपने अनुभवी खिलाड़ियों और मनी बॉल जैसी स्मार्ट सोच पर ज्यादा निर्भर करते हैं। स्कॉचर्स की बात करें तो एस्टन एगर और जोएल पेरिस बाहर हैं। फिन एलन और मिच मार्श भी पूरी तरह से फिट नहीं है। लेकिन यही तो स्कॉचर्स की सबसे बड़ी ताकत है, उनका सिस्टम, उनकी नेक्स्ट मैन अप फिलॉसफी। मतलब एक खिलाड़ी चोटिल होता है तो दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़ा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सिक्सर्स के कैंप में हालात और भी ज्यादा गंभीर लग रहे हैं। बाबर आजम और सैम करन जैसे बड़े इंटरनेशनल नाम टीम में नहीं हैं, और उनका सबसे बड़ा बॉलिंग हथियार मिचेल स्टार्क, वो भी कंधे की चोट से जूझ रहे हैं। टीम इस वक्त अपने कुछ पुराने अनुभवी खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। अब आते हैं उस जगह पर जहां ये आखिरी जंग लड़ी जाएगी, पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम। इसे यूं ही द फर्नेस यानी भट्टी नहीं कहते। ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये इस मैच का एक बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ एक बहुत ही मशहूर चीज है, फ्रीमैंटल डॉक्टर। ये कोई आम हवा नहीं है, ये समंदर से आने वाली हवा गेंद को हवा में खतरनाक तरीके से स्विंग कराती है, और बल्लेबाजों के लिए ऊंचे शॉट्स का सही अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन बना देती है। तो कुल मिलाकर द फर्नेस में किसी भी मेहमान टीम के लिए 4 बड़ी मुसीबतें इंतजार कर रही होती हैं। पहली, तेज और उछाल भरी पिच। दूसरी, बहुत बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज। तीसरी, वो अजीब सी हवा। और चौथी, जाहिर है, पर्थ की जानलेवा गर्मी। और गर्मी की बात निकली है तो सुनिए, मैच के दिन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ये सिर्फ क्रिकेट का टेस्ट नहीं, ये खिलाड़ियों के स्टैमिना का भी इम्तिहान होगा। और जो टीम पहली पारी में फील्डिंग करेगी, उसके लिए तो ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। तो चलिए अब इस बड़ी लड़ाई के अंदर की उन छोटी छोटी लड़ाइयों पर नजर डालते हैं जो इस फाइनल का नतीजा तय करेंगी, क्योंकि बड़े मैच अक्सर इन्हीं 1-on-1 बैटल से जीते या हारे जाते हैं। पहली टक्कर है ताकत बनाम स्विंग की। एक तरफ है फिन एलन, जो पहली गेंद से ही बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है मिचेल स्टार्क, जो अपने चोटिल कंधे के बावजूद शुरुआती ओवर्स में विकेट निकालकर मैच का रुख बदलना चाहेंगे। अगला मुकाबला उस्ताद बनाम शागिर्द। एक तरफ दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ, और सामने है 20 साल के युवा तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन।
और हाँ, ये वही बियर्डमैन हैं जिन्होंने अपनी रफ्तार से स्मिथ को क्वालिफायर में पवेलियन का रास्ता दिखाया था। और फिर मिडिल ओवर्स में होगी इनोवेशन और अनुभव की असली जंग। जोश इंग्लिस जो मैदान के हर कोने में अपने अनोखे शॉट से रन बनाते हैं, और उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे बीबीएल के इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज शॉन एबर्ट, जिनके तरकश में हर तरह का तीर मौजूद है। तो इन सब बातों के बाद, इन सारी मिनी बैटल्स को समझने के बाद, अब हम उस आखिरी सवाल पर आते हैं, कौन जीत रहा है ये फाइनल। चलिए देखते हैं कि डेटा का आखिरी फैसला क्या है। देखिए, आंकड़े किसी का लिहाज नहीं करते और वो साफ साफ कह रहे हैं कि पड़ला पूरी तरह से घरेलू टीम की तरफ झुका हुआ है। स्कॉर्चर्स के जीतने की संभावना है 65%, जबकि सिक्सर्स की सिर्फ 35%। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक ऐसा खिलाड़ी जो इन सारे आंकड़ों, सारे समीकरणों को अकेले ही पलट सकता है, स्टीव स्मिथ। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, अगर स्मिथ ने सेंचुरी बना दी तो सिक्सर्स जीतेंगे, और अगर वो सस्ते में आउट हो गए तो सिक्सर्स की हार लगभग पक्की है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है आंकड़े, लॉजिक और सारे हालात जो एक साम्राज्य की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक खिलाड़ी का जीनियस। अब देखना यह है कि इस आखिरी लड़ाई में जीत किसकी होती है।